विधानसभा में पूछेंगे कि ये कोरोना के पीरियड में भी गरीबों के को सड़ा गला अनाज कैसे सप्लाई होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे 5 साल के बाद आप कहोगे, चूँकि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बने रहने दो, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता बन करके जो मैं काम कर सकता हूँ, राजनीतिज्ञ बन के नहीं कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी की खास पेशकश नेताजी कहिन। नेताजी कहिन में आज हम आए हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र, जहां हम आपको मिलवाएंगे। इस विधानसभा क्षेत्र की मैं सिर्फ बात नहीं करता हूं, पूरे बिहार में जो है ना वो बहुत बड़े समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा। बाबा, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे बोलो जिंदगी में। बिल्कुल, आप लोगों का भी, आपकी पूरी टीम को, बोलो जिंदगी की पूरी टीम को बाबा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे जैसे साधारण व्यक्ति का भी इंटरव्यू लेने के लिए हमारे घर तक आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा 1998 से तब गंगा बचाओ अभियान से शुरुआत की थी। बाबा, आप इतने समाज सेवा में जुड़े रहे और एक बहुत बड़े समाज सेवक के नाम से आप जाने जाते हैं बिहार में, लेकिन ये अचानक से राजनीति की तरफ आपका रुख क्यों हो गया? देखिए, मैं स्पष्ट करूं कि राजनीति एक बहुत ही पवित्र, राजनीति से पवित्र कुछ होता नहीं, और विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा जो है, इस भारत भूमि की सबसे पवित्र स्थल मेरी समझ से है। पवित्र स्थल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से जो नियम कानून बनते हैं उसी पर हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी फैसला करना पड़ता है। पूरी व्यवस्थाएं वहाँ से चलती हैं। तो चूँकि गुड्डू बाबा ने 1998 से सामाजिक जीवन की शुरुआत की, 21 जुलाई 2000 को पहला जनहित याचिका हमने दायर किया और उसकी संख्या 81 हो चुकी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम वो याचिका किस विषय पे? पहला जनहित याचिका मेरा था PMCH के पीछे सेव मिशन गंगा के तहत हमने सैकड़ों की संख्या में लाशें पाई थी। हमने उसके लिए बहुत प्रयास किया था। गवर्नमेंट चूँकि कुछ नहीं करती, जल्दी करती नहीं है। मैंने पहली जनहित याचिका 21 जुलाई 2000 को पटना उच्च न्यायालय में दायर किया था, और ऐतिहासिक क्षण न इस राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है कि पहली बार कोई उच्च न्यायालय सामने आकर के सरकार को आदेश दिया कि लावारिस लाशें राज्य सरकार की जवाबदेही है और उसका निष्पादन जो है सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक रीति रिवाज से, नॉन फेथ के अनुसार होना चाहिए। यह ऐतिहासिक फैसला करने का श्रेय पटना हाई कोर्ट को जाता है और इस मामले को कोर्ट में ले जाने का श्रेय इस देश में गुड्डू बाबा को जाता है। अब कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि आप पे आरोप भी लगा है, बहुत सारे आप पे आरोप भी लगे हैं पैसे का, और न जाने जानबूझकर वो पैसे के लिए करते हैं, लोगों को डराने के लिए करते हैं। ऐसे आरोप भी आप पे लगातार लगे। देखिए, जब आप पे आरोप लगते हैं तो आप समझो कि आप जिंदा हो। विरोधी नहीं होंगे तो आप चमकेंगे नहीं, लेकिन जो भी विरोध करते हैं वो चंद स्वार्थ की वजह से करते हैं। लेकिन जो मेरे विरोधी हैं वो कान खोल कर सुने, और वो कभी कभी मनुष्य स्वार्थी है, स्वार्थ में कहीं कहीं कुछ लोग कर लेते हैं, तो वैसे उनकी वो आदत है। वैसे सम्मान के बाद जो अब आपने कहा तो मुझे घटना याद आ गई कि गुड्डू बाबा को देश के नहीं, एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति जिनका नाम है मुकेश अंबानी, उन्होंने भी बाबा को सम्मान किया था रियल हीरोज अवार्ड से, और कुछ अमाउंट भी थे, कुछ पैसे भी थे जो बाबा को चेक के थ्रू मिला था। मगर अफसोस की बात है कि बाबा उस पैसे को भी अपने अकाउंट में नहीं डलवा सके, चूँकि इनका कोई अकाउंट उस समय नहीं था। लेकिन हमने गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट बना रखी थी, हमने जीरो बैलेंस से खुला था। हमने उस पैसे को उस ट्रस्ट में डाला, और हमने 2009 में जो मुझे अवार्ड मिला था उस पैसे से केवल जनहित याचिका ही किया, और जिसका नतीजा है कि आज 81 जनहित याचिका बाबा के हो चुके। और जनहित याचिका के बारे में बताऊं लोगों को कि ये कहाँ से आया। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती ने यह महसूस किया कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बैठे हुए लोग आम लोगों के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान की आत्मा हम कह सकते हैं, उसकी उपेक्षा की जाएगी तो न्यायपालिका शांत नहीं बैठेगी, उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो हमने उनका चर्चा इसलिए किया कि उनका मैं आभारी हूँ।
पढ़ा लिखा हूँ, 2 सब्जेक्ट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस। हमने उनके द्वारा दिए गए कानून का भरपूर फ़ायदा उठाया और एक पहला केस 21 जुलाई 2000 को जो सेव मिशन गंगा के तहत था, गंगा में लावारिस लाशें नहीं फेंकी जाएं, और वह 8 साल तक चला। जी बिल्कुल। तो बाबा ये चलिए, समाज सेवा से आप निकले, समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं, लेकिन अब जो है आप राजनीति में आ चुके हैं। तो राजनीति में आने के बाद एक पॉलिटिशियन गुड्डू बाबा जो है वो उनको क्या दिखता है, क्या आपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञों के क्रियाकलापों की वजह से जो एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का क्षरण हुआ है, ह्रास हुआ है, मैं उसे कायम करने की कोशिश करूंगा। और मैं जब भी कोई मुझे पॉलिटिशियन कहेगा, राजनीतिज्ञ कहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे 5 साल के बाद आप कहोगे, चूँकि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बने रहने दो, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता बन करके जो मैं काम कर सकता हूँ, राजनीतिज्ञ बन के नहीं कर सकता हूँ। मैं अंतिम सांस तक सामाजिक कार्यकर्ता ही रहूँगा। और लड़ाई संघर्ष जो है मेरा तो जीवन की मतलब क्या मूल आधार है। और यदि दीघा के लोग मुझे मौका देते हैं तो कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके लिए एक चेतावनी है बाबा का। बाबा पूछेगा, विधानसभा में पूछेंगे कि ये कोरोना के पीरियड में भी गरीबों के को सड़ा गला अनाज कैसे सप्लाई होते रहा। बाबा लेकिन विधानसभा में जो आप पूछेंगे उससे पहले आपको विधानसभा पहुंचना होगा, तो विधानसभा पहुंचने की जो तैयारी है वो अभी आपकी क्या है? तैयारी मैं क्यों करूं? 22 साल तक संघर्ष किया हूं, लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे साथ भ्रमण पे निकले, आपको मेरे साथ चाय पीते पीते लोग थका देंगे। लोग बुला रहे हैं, लोग मेरी तैयारी कर रहे हैं। ये जो कागजात आप देख रहे हैं, ये लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। लोगों ने मुझे 2 महीने के लिए गाड़ी की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। लोगों ने मुझे कल देखिएगा मेरे पास 2 ई-रिक्शा पे भी बन के आ रहा है प्रचार प्रसार के लिए। लोगों का कहना है कि गुड्डू बाबा, जब आपने समाज को नहीं छोड़ा है तो समाज आपको नहीं छोड़ने जा रही है। और वैसे लोगों का भ्रम मैं दूर कर देना चाहता हूं कि इस दीघा विधानसभा क्षेत्र के विकास में मेरे पेरेंट्स का नाम था योगेंद्र प्रसाद सिंह, वित्त विभाग में काम करते थे। वो एक टीम थी शास्त्री नगर में। क्या शास्त्री नगर का मिडिल स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, जितनी धार्मिक स्थल भी है, ये सब बनाने में मेरे पेरेंट्स का योगदान था, जो संस्कार मुझे बचपन से मिला। मैंने इधर प्रैक्टिकल करके दिखाया 2017 में। शास्त्री नगर बालिका उच्च विद्यालय की जो बालिकाएं हैं वो नेशनल ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट की विनर रही हैं, एक बार रनर रही हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर बताया कि बाबा जी आप बहुत काम करते हो, मेरे बच्चियों को ग्राउंड दिलवा दो। हमने सारे पेपर इकट्ठा करने के बाद हाई कोर्ट में संघर्ष किए हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से शास्त्री नगर के बच्चियों को हॉकी ग्राउंड मिला है। तो शास्त्री नगर में जो बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स, उनके लोग जानते हैं कि गुड्डू बाबा का मतलब है समस्या है तो निदान। लेकिन ये अब जब आप यहाँ से जब एमएलए बन चुके होंगे, जब लोगों ने आपको एमएलए जब चुन लिया होगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादातर जो वक्त जो है आपका वो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए देना होगा। तो आपके पास क्या प्लानिंग है? सबसे पहला क्या आपके पास कुछ ऐसा जो कार्य जो आपको लगता हो कि नहीं, बड़ा भी लुंज-पुंज व्यवस्था में ये कार्य है, ये कार्य बचा हुआ है, ये कार्य करना है, तो कुछ प्लानिंग है आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? सबसे मैं पहले स्पष्ट बोलने के लिए जाना जाता हूँ। मैं दीघा विधान क्षेत्र के सभी निवासियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना। आप मुझे वोट दो या ना दो, व्यक्तिगत काम के लिए गुड्डू बाबा के साथ नहीं रहेगा। आप कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम लेके आएंगे, सामाजिक प्रॉब्लम लेके आएंगे, मैं उसमें 100% लगा दूंगा। चूँकि मैं इसी के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा वैसे लोगों के लिए कि थाना को फ़ोन कर दो कि मेरे अपने बच्चे हैं। मैं ये काम नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने पूछा है कि उन्हें वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, अगर उनसे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या नहीं? किसके? तो वर्तमान में जो विधायक हैं, अगर उनसे परेशानी नहीं होगी तो वो अगले को मौका क्यों देंगे? नहीं, ऐसा है कि ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो लोग बताएंगे ना। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। 22 साल तक मैंने अपने गीता का जो सार है वर्क इज वर्शिप, मैंने अपने जीवन में उतारा है। एक इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज़ नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। मैं समझता हूँ बिहार का इकलौता नागरिक हूँ।
ये बिल्कुल आप समाज सेवा के क्षेत्र में बिल्कुल आप सबसे नायाब लोगों में से एक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो भी इसी तरह की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि हमने हर जगह विकास की धाराएं बहाई हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। तो आप में और उनमें फिर क्या फ़र्क रहेगा? मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा पे नहीं जा रहा हूँ। वो कहेंगे तो लोग उनके भी तो बात मानेंगे, उनकी भी तरफदारी करेंगे, तो आपको कुछ तो लोगों में कहना होगा ना। देखिए, मैं 22 साल तक पटना उच्च न्यायालय, जो एक अभिभावक होता है किसी भी स्टेट का, हाई कोर्ट जो है, हमने वहाँ जाकर आम जनता के लिए शीश झुका झुका करके कहा है, अपनी बातें रखी है समाज में उनके लिए। और मुझे लगता है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो मैं लोगों की आवाज़ वहाँ नहीं बन रहा था। देखिए समाज से उसी तरह से लॉ अबाइडिंग पीपुल होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मैं किसी भी और भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम अपने जुबान पर नहीं लाऊं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। समाज सेवा का एक अलग लेवल होता है, एक अलग मतलब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हमें या फिर आप हमसे ये नहीं कि जो कोई काम जबरन नहीं करा सकते हैं। आपका कोई राइट नहीं है कि मैं आपके लिए ये करूं। लेकिन जब वर्तमान में विधायक बनते हैं तो लोगों का राइट है आपसे वो करवाना। नहीं, राइट है तो राइट काम के लिए। और मैं बता दूं मेरी योजनाएं क्या है, मैंने क्या अब तक देखा है। मैं शास्त्री नगर में 1970 में जब नई क्वार्टर बने थे, मैं वहाँ शिफ्ट गया था, बचपन मेरी वहीं बीती है। एक समय था कि हम लोग के यहाँ यदि कोई बाथरूम या नाली कुछ जाम हो गया तो पीएचडी का कार्यालय होता था, वहाँ लोग जाके अपनी समस्या को रजिस्टर करवाते थे। एकदम वहाँ का कर्मी आकर सफाई करता था। आज मैं शास्त्री नगर घूम रहा हूँ तो मेरा बचपन याद आ रहा है कि ये क्या से क्या हो गया। मैं वचनबद्ध हूँ, शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, जितने सरकारी क्वार्टर्स हैं, मैं 70 के दशक का जो मामला था सफाई के मामले में उसे वापस लाएंगे। मैं खुद सफाई अभियान करूंगा। मैं तो गंगा से जब गंदगी साफ करने से निकला हूँ तो मुझे सफाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और सफाई, जो गलत लोग हैं उनके अंदर भय भी है कि गुड्डू बाबा यदि आगे बढ़ा तो न ड्रग माफियाओं को चलने देगा, न राशन माफियाओं का चलने देगा, और न लुच्चे लफंगे का चलने देगा। क्योंकि मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि मेरे क्षेत्र में यदि छेड़खानी की घटना घट गई तो लोग हवा में बोलते हैं ना, मैं उस कंसर्न थाना प्रभारी को जो कर सकता हूँ लीगल तरीके से, और मैं चिल्ला कर कहूँगा कि जब एक बैग पर 10 साल की सजा स्पीडी ट्रायल हो सकती है तो छेड़खानी और बदतमीजी करने वालों के साथ आप 3 महीने में क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल चलाते? हमारे जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे इसके लिए चिल्ला करके कहेंगे, बनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने गुड्डू बाबा कितने जोश से तैयार हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एक नया चेहरा बनकर आएंगे और एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर आएंगे। बाबा कह रहे हैं कि लोगों का जो जिस तरह का उनका लोग जो उनके साथ हैं, तो बाबा इस बात कोई बाबा को डर नहीं है कि उन्हें कितनी प्रतिशत वोट आते हैं। बाबा को यकीन है वो इस विधानसभा से जीत रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ।